आप बैठे चौपाल में और मैं जा रहा हूं अंगनों किसान की झोपड़पट्टी की तरफ और राधा तो चंद मिनटों में लेकर आपके कदमों में। लाला जब तक तुम नहीं मारा सब नशा हिरण कर डाला। सारी रिवाल्वर की गोलियां खाली कर दिया, पूरी मैगजीन खाली कर दिया। अरे समाप्त हो गई ना। छे ना मालिक सात की नव एक हमारे चली। साथ बता रहे हो लाला। मेरे रहम सिंह इसलिए कह रहे थे कि हम अपने नौकर को शराब नहीं पिलाते, नता सब हिरण हो गया है। बच गए मेरे यार। कहो तो एक दीवार थी, दीवार के पीछे छुप गए, नहीं तो आज नौकर हमारी या तुम्हारी जान जरूर ले लेता। जान तो जान तुम्हारी गाड़ी फट। नौकर एक बात बताऊं, अब तुम नौकर के ऊपर हाथ नहीं डालोगे ना तो कुतिया बन ना। नौकर साले जादू क्या सीख लिया है? आज के बाद अच्छी गलती मत करना, समझे? अब ना करेगा। जाओ बची हुई शराब अंदर अलमारी में रख दो। अच्छा दुकान पे जाओ, हाँ। एक सिगरेट टप्पी लेकर। जो आज्ञा मालिक। अभी मैं दुकान पर जा रहा हूँ, तुरंत सिगरेट की बोतल लाता हूँ। उल्लू के पट्टे। हम सिगरेट टप्पी मंगवा रहे हैं, भोसड़ी कहते हैं सिगरेट बोटी। इतने जूते मारेंगे, होने वाली औलादें सब गंजी होगी। दुकान पे जाओ, कह दो कि हमारे बड़े मालिक सिगरेट टप्पी मांगा है। चलो पहुंचो। हमें कह रहा है फिर बहुत सारी। एक बात बताऊं, आने दो सारे आएंगे, तुम ही बुआ चलते हुए लगा करके दुकानदार से लफड़ा कर रहा है। पहले हमें इससे बताओ, उल्लू के पट्टे गाली किसको दे रहे थे? अच्छा, उनको गिराते थे। हमारा नाम नहीं बताया था कि बेरहम सिगरेट मंगवाया है। फिर भी शराब के नशे में जाकर के लफड़ा मत कर देना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। चलो
कमेटी अध्यक्ष जी, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक माची ले आई दो, हमारी नौटंकी में 2 बार था मालिक। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। काहे? हमारे दोस्त ने कहा जाओ कमेटी मालिक से कहो कि संजराबाद की नौटंकी में जो मर्द आए हुए हैं सिगरेट जलाने के लिए माचिस चाहिए, और तुम क्या कमेटी वालों से कह रहे हो? हम कह रहे एक माची ले आए दो, 2 बार था। तुमको बैल नजर आ रहे हैं क्योंकि ठाकुर पैरहन सिंह की चौपाल में बैठे हो और फिर भी साले अनाप शनाप पक रहे हो। कमेटी वालों से कह दो कि माचिस दे जाएगा। माचिस दे यार। जाहिल, तुम शायद जाहिल के जाहिल रहोगे। सब में ओठों के बीच में सिगरेट का फिल्टर दाबा, तब ताले तुम नहीं जलाया माचिस को, और जिस समय ओठों से सिगरेट को बाहर किया उसी समय साले मुझों में आग लगा रहे हो। लग रहा साले अलैया बोलैया फूकने। अरे मेरे यार, मेरे तो तुम नहीं जानते हो, जिस समय मैं सिगरेट अपने ओठों में दबा रखा था उस समय साला नौकर माचिस नहीं जलाया, और जब ओठों के बीच से सिगरेट हटा लिया तो ताला देखो बच गई रे साली मुझ। मालिक क्यों रे उल्लू के पट्टे? मालिक हमारी गलती ना है। हमारे दोस्त की मुझे देख करके चलते हो। ना मालिक, बात यह नहीं रहा, बात यह रहा, हम जैसे ही बार तैसे हटाए लें जो हम लगावे चले। सिगरेट सिगरेट लाला कहो मेरे यार, नौकर सच कहता है, सिगरेट जब मुख में लगाया कर तो इधर उधर मत देखा करो। हाँ, बोल दो आंखें देख कर काम करे, जो भी काम करो आंखें खोल करके काम अब खोल करी बाहर। देखो कहीं के समझते थे कि तुम मादर चौथ फिर से गुस्ताखी करोगे, इसलिए इस बार मैं होशियार हो गया। हाँ मालिक, मालिक कुछ कहिए। क्या कहना चाहते हो रे मालिक? आज्ञा हो तुम्हें तो इनसे कहे मालिक। हमसे कहो क्या कहना चाहते हो? मालिक मेरे पास हो मालिक। हाँ हाँ, तुम मरी हो मालिक। अरे क्यों मारेंगे रे? मरी हो तो नहीं मारेंगे। मालिक, मरी हो तो ना। नहीं मारूंगा रे नौकर। मालिक मेरा पास हो गया। हाँ हाँ, मैं थोड़ी बात मत कटे जाहिल गंवार सुअर पैतान, हमारी दाढ़ी यहाँ पे की नीचे है रे। हाँ आज जल्दी आएगा मालिक। जल जाएंगे साले, जूते मारूंगा 50 निकाल के। मालिक बोलो। कुछ कहिए। क्या कहना चाहते यहाँ आओ। हो? बोलो। कान करो, चुप्पे कही बात तन निहुर जाओ। नेहुर के फिर क्या करेंगे? अरे यहाँ कान लाने रे। अरे ऐसा कहो माधव साहब, तुम कहाँ से खोलो? ठाकुर पैरहन सिंह, ये आपका नौकर काफी गुस्ताखी करता है। नहीं नेहुर जाए, कांच खोले हम। कान करे हम साले, कान का नाम नहीं कांच का नाम लो साले। बेस ने बात बताओ मालिक। मालिक गुस्साओ ना, कहते हो नहीं। क्या मांग रहे हो रे? क्या खोली कांच? सिगरेट का नाम लो। सिगरेट जरूर मिलेगी। वन। कल साला शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता था, आज इंग्लिश में बात करता है। सिगरेट तो तुम्हें जरूर मिलेगी पीने की।
मगर यहाँ चौपाल में शिकरण नहीं पियोगे, ये पेपर नहीं करी। क्योंकि तुम चमार वासियों को आदेश नहीं है कि हमारी चौपाल में सिगरेट पियो, क्योंकि गंदे इंसानों के मुंह से जब धुआं निकलता है तो प्रदूषण फैलता है। सिगरेट ले लो और चौपाल के बाहर जलाकर पी लो। वो नहीं पेपा, घर पे आ जाए, घर पे आ जाए, वो नक्शे बाजी दिखाई मेहरवा। हिंदी नहीं आता था। अरे शराब का पैक लगाकर बोतल कहते हैं वन। बाप मर गया अंधेरे में, लड़का पावर हाउस। ये लो संभालो। क्या मादर चोद। काहे मालिक तुम लोग पे का फिल्टर बाहर है। फिल्टर? हाँ, फिल्टर इंजन में हो, ट्रैक्टर में हो। इसी तरह फिल्टर जैसे इंजन और ट्रैक्टर में होता है, इसी प्रकार ये फिल्टर सिगरेट में लगा होता है, क्योंकि धुएं को छान करके अंदर धुआं प्रवेश करता है, इसीलिए इसमें भी फिल्टर लगा हुआ है। क्योंकि इंजन का फिल्टर तेल की सप्लाई करता है और साफ अंदर पहुंचता है, और ये सिगरेट का फिल्टर धुएं को फिल्टर करता है। अब हम जाए, यहाँ मत पीना। हम घर जाएंगे, वहां पिएंगे जाकर के मेहरुआ का नक्शे। शराबी जब नशे में हो जाता है तो उसका दिल क्या कहता है, जानना चाहोगे? लाला, दिल में मेरा उठ रहा ये अरे लाला की बतलाइए और किसकी वो रियासत में ये पूछना चाहता हूँ किसकी सुता जबान है, तो मेरी बात को सुनो। तो मेरी नजर में है कोई चतुर परी गुल्फाम और अंगनू की है या सुता। क्या मतलब? अंगनू के साथ की लौंडिया राधा। लाला, बोलो। तुमने मुझे पुरानी बात याद दिला दिया। तुम तो जानते हो लाला रियासत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। हर एक लड़की पे नजर है, क्योंकि जेल से मैं भी छूट के आया हूँ। मेरा भी दिल करता है किसी से आंख में चोली। लाला, बोलो। राधा की तो शादी हो गई। राधा की सगाई में अंगनवा 5,000 रुपए ले गया था, और साथ साथ हमें निमंत्रण भी दे गया था। कहा कि मालिक, हमारी राधा की पिटाई में तुम मंडप के अंदर जरूर आओगे। अंगनू की झोपड़पट्टी पहुंचे, एक नजर राधा के ऊपर पहुंची। फिर क्या हुआ? हाय भगवान के तब इतना फोकस बना रखा था राधा। मैंने सोचा ये दुल्हन बढ़ करके ससुराल चली जाएगी। ठाकुर बेरहम सिंह का अरमान अधूरा ही सच कहते हम मेरे यार। मैंने
शतरंज की बाजी खेल बैठा। वह कौन सी शतरंज की बाजी? मैं बताता हूँ। बोलो। बारात में जाकर के सूर्य प्रताप के बाप अवैध को मिला। मैंने कहा ठाकुर तुमने शादी तो कर लिया लेकिन कुछ दहेज मांग लो। फिर क्या कहा उसने? सूर्य प्रताप के बाप अभय सिंह ने अपने लड़के के कानों में आवाज डाला, बेटा तो शादी हो गई, कलेवा पे कुछ मांग कर लेना। सूर्य प्रताप जब कलेवा के ऊपर गया स्कूटर की मांग किया। अगलों के पास खाने को दाना नहीं था, स्कूटर कहाँ से दे पाता। यार क्यों उसको दाने दाने को मोहताज है। हाँ स्कूटर और मोटरसाइकिल कहाँ से लाए? तो इसलिए तो सुनो, तो इसका मतलब अरे उसका बाप को अरे पिता ना हुई गई वापस बारात को। क्यों कि राधा विदा न हो सकी। अगर विदा हो गई ठाकुर बेरहम सिंह का अरमान अधूरा। मेरे दोस्त तो जा रहा हूँ, मेरे तुम्हारी खड़ी तुम्हारी खड़ी राधा को उठा करके लाता हूँ मैं। देर मुतलक यहाँ पे लगाऊं नहीं। बेफिक्र बैठो चौपाल में। तो चौपाल में तो फॉर्म लेकर के आता हूँ मैं। घर से कोई दखल बीच में कर दिया। जा रहा हूँ, रास्ते में अगर कोई दखल किया उसको भी मुल्क जैसे हो सके पैसा से रुस्वत दे राधा हमेरी हमेली में होना। देख मेरे यार, मेरे बाप, आपके हुक्म का बजाना लाला का काम है और राधा को तत्काल चौपाल में लाने के लिए लाला और उसे से मेरे पास आप बैठे चौपाल में और मैं जा रहा हूँ अंगनों किसान की झोपड़पट्टी की तरफ और राधा को चंद मिनटों में लेकर आपके कदमों में। लाला जब तक तुम नहीं आते हो तब तक हम कौनो प्लान नहीं सोचे। ठीक है मैं जा रहा हूँ क्योंकि आपका हुक्म बजाना लाला का परा। हेलो, जीत पीरपुर के उन भैया जी का कहना है आवाज भाई समझ में नहीं आ रही है। साउंड सर्विस वाले भैया आवाज बढ़ा दो, उन लोगों की आवाज समझ में आ जाए। नौकर
ये रहा हमारा दोस्त लाला उर्फ गुंडा। जी हाँ। देखा हमारे इशारों पे काम करता है। हाँ। जिस तरीके से कुत्ते के कौट डाल दो, हाँ। कुत्ता तुम हिलाने लगता है। जी हाँ मालिक। जरा से इशारा किया, लाला उर्फ गुंडा निकल गया। निकल ही गए। जब तक मेरा दोस्त सोफा नहीं आता है, जी हाँ। कोई प्लान नहीं सोचूंगा। जी हाँ मालिक। यहाँ का कारोबार देखो, मैं बैठ करके अंदर इंतजार करता। जो आ गया मालिक। हेलो, शांति का दान दो, कहानी की तरफ ध्यान दो। यानी उसी पटना जिला बिहार में हरिपालपुर गांव के अंदर एक हमारे बहुत गरीब वृद्ध इंसान जो है आंगनू किसान, आप लोग सामने आ रहे हैं, देखिए कौन सी बातचीत करते हैं। ये है आंगनू किसान। राम राम। हमारा भैया नाम अंगनू किसान है, पटना जिला बिहार। बिहार में यहाँ जो पटना शहर है, पटना जिला है, वह जिले में हमारा गांव रामपुर पड़ता है। हम अपने परिवार में यहाँ 4 जने हैं। हमारा नाम अंगनू किसान। हमारी एक बूढ़ा है जिनका नाम है रमकला। या हमारा बिटिया है जिसका नाम राधा। एक हमारा भैया है जिसका नाम अजय। 4 जने हैं। खुश रहो भैया, खुश रहो। और कक्कू सब ठीक है? हाँ भैया। क्या बात भैया? अभी बहुत तुम गर्म हो। अरे भैया कुछ हाल न पूछो, 15 दिन से बुखार आ रहा है। बुखार आवत? तब के भैया दवा घर का वहां दिलाई नहीं, कोई फायदे ना हो। फायदा नहीं हो? अरे तुम हूँ ऐसे हो, 5 रुपये खर्चा केवल, 5 रुपये तुम टन हुई हो। ठीक, वह कौन भैया दवा है बताओ? बात यह मेडिकल पर चले जाओ और या का माला डी लिया खाई लो, ठीक है। का माला डी के भैया? एक बात ही बताओ, माला डी तो औरतें खाते, ये आदमी कब से खाए लगा? लाल लाल का हो अत्ती। अरे मेगरांडी भैया। हाँ भाई भाई, मेगरांडी के हैं बताओ, माला डी बता रहे हो? अरे वही तो बहुते खान कोई फायदा नहीं भाई। कोई नहीं फायदा भाई। के कक्को का सिरप पिए? अरे सिर पे बता भैया। सिरप बहुत बढ़िया है। कौन है भैया? हमारी भौजी को बहुत बुखार हुई आवर रहा है, 2-3 महीना ना छोड़ी रहा बुखार। फिर एक डॉक्टर बताए थे कहीं जाओ मेडिकल पर ले जाए, ले आए, ठीक हो गई हमारी भौजी। आखिर का नाम तो कुछ हेबे करी। वही का नाम, हाँ वही का 10 मिला रिस्ट पिया कर। के भैया एक बात ये बताओ, 10 मूला रेस्ट जौनी और तंग सौरहा बुखार होते है, उमा पियाई जाते है, और 14 हमरे का सौरहा बुखार जाए। कौन कौन हो परिवार में?
देखो भैया, परिवार में तो 4 जने हैं, अच्छा। लेकिन बूढ़ा के यहाँ जब तक हम ब्याह कराए हाँ तब तक कुछ पटत नाई ने निपटत नाई है। तब वो बूढ़ा है खरे मिजाज के लिए। बूढ़ा जो- 16 साल के तुम हाँ 90 साल। भैया, जो कोई कामो हुए उनसे कहो, उनका आवाज दो, तो जैसे कुतिया बौरान नहीं काट खाते है वैसे झुंझा दो। कक्को तुम चिंता न करो भौजी, अब ठीक रही करे। अब बहन देखो, बुलाए थे, देखो बहन कैसे काट जरूरत है, बिल्कुल कटाए जैसे कुतिया नहीं दौड़त वैसे दौड़ पर। आई सुनाई। अरे बूढ़ा अरे क्या है? देखो भैया, है या ऐसे बोलते है। हमें लगत काकी गरम है। अरे नालायक कहूँ के रे, तू का गरम पड़ी हिया। हम एक तो या बुढ़िया के चिंता, जब आदमी औरत में यहाँ निपटन नहीं है तो एक टेंशन बनी रहा था। हाँ और दूसरी चिंता बिटिया राधा के शादी करे रहन। अच्छा। तो वो भैया स्कूटर के मांग कलेवा पर कह दी, तो भैया उदय ना पाए, हाँ तो बारात वापस चली गई। अरे तो बिटिया राधा हमारे वैसे रह गई। वैसे रह गए दुखिया। देखो अरे बूढ़ा तो नहीं ही आओ, कुछ सलाह मशविरा ले। अरे काकी ला अपन देव हम छुले। का दे पाओ पाओ पाओ। तू धरहा करो ने मार तुमका खामसी देगी हम। काकी हम जाने रहे काकी ऐसे है। यो बता बुढ़ाई, तुम हर दिन चाय चाय काहे करा कर तू ना बैठे कर ना उठे कराए, वैसे बहुत परेशान रही हम। परेशान तो रही बेग रहो, इसमें कर्म है। लेकिन बूढ़ा बात क्या तुमका जाने हो काहे बुलाया है? हाँ भाई जाने के ही थे। कुछ तुमसे सलाह मशविरा ले है। देखो बूढ़ा, एक काम यो करो, अपन जो बिटिया राधा है, हाँ तो इसे बारात तो मंगा रहे, शादी तय करें, बारात आई और बारात मान लिया लड़कवा जो रहे, भगवान जी ने पहले दहेज अगर मांगे रहा तो पहले तय करी हो। हमारी औकात हो तो करते, नहीं औकात हो तो नहीं करते। क्यों तो ठीक कहा अब भगवान जाने कोई बहका दी नौका कलेवा पर लड़का स्कूटर मांग के दी, और साइकिल दे भरे क्षमता नहीं, स्कूटर का हाथ देते। तो बूढ़ा लड़का है, मतलब यो वो लड़कवा जो रहा है दहेज का लोभी रहे, लड़का समझी हमरे दहेज का लोभी रहे। आज के यहाँ अगर लड़कवा राधा बिटे चाहत हो तो दहेज के मांग नहीं कर, यानी स्कूटर के मांग नहीं कर, वो राधा बिटे ले जा, दहेज कोई बात है ना हो। तो वो चाहत बिटिया कहाँ रहा है, वो का चाहिए तो दहेज रहा है, तब है स्कूटर की मांग कही है। तो राधा बिटे यो कही दो, समझ लो आदमी जब बारात तो बुलाए, शादी हो गई, सब कुछ होगा, लेकिन जब आदमी चाहत नहीं है, जैसे कहावत आप सुने हो, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बिल्कुल ठीक कहा बुढ़ाई। तो जब वो चाहते नहीं है तो बिटिया को समझा दे हो, जो मांग भरत है ने सेंदूर मांग करा, सेंदूर और मस्तक करी बिंदिया यानी टिकुली, यो अच्छा ना लगे, शोभा ना देते है। टिकुली का छोड़ा फेंक दे और सेंदूर कहाँ पहुँच दे। क्या बात ठीक कहा दे हो। हम कल है जाई आई तरह बाजार ही थे, हाँ और जो रामकली का रहा थी है हाँ, वही हाँ। की बिटौली का कहा है, देखो बुआ देखो इनकी लौड़िया जो है अंगनू के जवान डहार और ऐसी सिंगार करके चलती है, तो बदनामी के तरीके से शर्माऊ नहीं बता। अब हम कहीं क्या गया मुँह दिखाई, वह है बताई दे, बताओ हंसो गाँव क्या रहे, घर गवान हंसते है और कहा मानते नहीं, और हम कैसे कही बिटिया की बात है, तुम्हें बूढ़ा समझा दो, हम है समझाई भी आज। और ना ही जब मैंने तो देखा जाए फिर हम कहा कि परिवह करी है। ठीक है अब है बात।